नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसो टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। सबसे पहले आपको नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता करे आपकी सारी जो मनोकामनाएं हैं, मन की इच्छाएं हैं, वो पूर्ण करे। भक्तों ने पूरा शहर सजा दिया है माता के आगमन को लेकर। मंदिरों में पहले ही दिन बहुत भीड़ रही भक्तों की। सभी ने अपनी जो मनोकामना पूर्ति के लिए मां की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही आइए दर्शकों शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। घट स्थापना के साथ शक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्र शुरू। रतनपुर सहित देवी मंदिरों में प्रज्वलित हुए आस्था के हजारों दीप। तल्ली राजहरा ने जीता नवभारत फुटबॉल टूर्नामेंट। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने बांटे पुरस्कार। जिला अस्पताल के ईएनटी चिकित्सक नहीं है ऑपरेशन के काबिल। सिविल सर्जन ने कहा सिम्स के डॉक्टरों से ऑपरेशन के लिए हुआ टाई अप। और खमरिया हत्याकांड का हुआ खुलासा। पत्नी से अवैध संबंध से खफा पति ने दी थी सुपारी। आइए दर्शकों, अब खबरों को देते हैं विस्तार। देवी भक्ति की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र सोमवार से प्रारंभ हो गया है। 4 अक्टूबर तक चलने वाली इस पूजा की कड़ी या जो उत्सव है, ये विश्व के 51 शक्तिपीठ में से प्रमुख मां महामाया देवी रतनपुर में विशेष तैयारी की गई है। इस बार 25,000 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जा रहे हैं। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर सिद्ध शक्तिपीठ महामाया देवी की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही महापर्व शुरू हो गया। रतनपुर के महामाया देवी मंदिर में इस वर्ष शारदीय कुंवार नवरात्रि का अनुष्ठानिक महोत्सव सोमवार से शुरू हो गया। दूर दूर से भक्तों का यहां आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। नवरात्रि के पहले दिन ही यहां श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान के तहत मंदिर परिसर में धूप परिक्रमा की गई। फिर मां जगदम्बा की द्वार पूजा और फिर माता रानी का आह्वान किया गया। घट स्थापना के बाद मां महामाया की देने वाला नयनाभिराम अलौकिक दृश्य के दर्शन मात्र से ही सारा संताप दूर हो जाते हैं, ऐसा भक्तों का मानना है। बहुत अच्छा, क्योंकि महामाया का बहुत ही माँ का आशीर्वाद है कि हम हर बार पूजा करने आते हैं। और हमारी बेटियों की नवंबर में शादियां हैं, तो सबसे पहले हम माँ को कार्ड देने आए हैं कि अब बच्चों को आशीर्वाद देने आए। ये मान्यता है यहाँ का कि पहला कार्ड हम महामाया में चढ़ाएं और माँ का आशीर्वाद लें। बहुत अच्छा लगता है। माँ से हम प्रार्थना करके जाते हैं तो हमारी मन्नतें पूरी होती हैं, इसलिए और श्रद्धा बढ़ते जाती है हमारी कि हम हर बार आएं और माँ का आशीर्वाद लेके जाएं। सिद्ध मंदिर है जो सती माता के एक पीठ यहाँ गिरा था और ये बहुत श्रद्धालु लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत श्रद्धालु लोग भी आते हैं। बहुत यहाँ मेरे को 1 साल के बाद मैं आई हूँ यहाँ। और यहाँ क्या मानता मांगते हैं आप लोगों को? कहीं पूरी हुई मानता? जी, यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उसका मनोकामना पूरा होता है। इस वर्ष मनोकामना ज्योति कलश में 2,900 घृत, 19,850 तेल और 1,640 घी और तेल ज्योति कलश आजीवन वालों की है। यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं द्वारा ज्योति कलश प्रज्वलित कराया गया है। श्रद्धालुओं के लिए मां महामाया और मनोकामना ज्योति कलश दर्शन के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा ऑनलाइन भी व्यवस्था की गई है। इस नवरात्र पर्व पर 25,000 ज्योति कलश स्थापना की गई है, जिसमें तेल के 19,900, घी के 2,900 और आजीवन घी का 450 और तेल का 1187 आजीवन।
ये ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं। पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और ट्रस्ट के द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई इस बार, ताकि किसी भी प्रकार के दर्शनार्थियों को कोई समस्या या तकलीफ ना हो। मेडिकल की भी व्यवस्था की गई है इस बार। और बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राजेश मिश्रा जी हैं, बॉम्बे के कलाकार हैं, जिन्होंने पंखीड़ा गाया था। आज उसका रात को यहाँ 9 बजे कार्यक्रम भी है। इसके साथ ही बाहर से आने वाले और स्थानीय श्रद्धालुओं की सुविधा व्यवस्था को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत चिकित्सा व्यवस्था व पुलिस सेवा की भी व्यवस्था की गई है। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा को लेकर अभिजीत मुहूर्त में मंदिरों और घरों में घट स्थापना की गई। दिव्य ज्योति कलश से बिलासपुर जगमगा उठा है। 9 दिनों तक नवरात्र उत्सव मनाया जाएगा। मंदिरों से लेकर पूजा पंडालों में श्रद्धालु मां के अलौकिक दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। नव दुर्गा का शुभ रूप प्रथम मां शैलपुत्री कहलाता है। नव दुर्गा का शुभ रूप प्रथम मां शैलपुत्री कहलाता है। नवरात्रों के पहले ही दिन इस मां को पूजा जाता है। आदिशक्ति मां महामाया मंदिर रतनपुर सहित शहर के सभी देवी मंदिरों में सूर्योदय के साथ पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन सोमवार प्रतिपदा के साथ शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की गई, जिसके बाद क्रमवार दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और नवमी के दिन सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना होगी। भक्त 9 दिनों तक कठोर व्रत में भी रहेंगे। 120 वर्षों से स्थापित मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर को शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक कहा जाता है। मान्यता है कि यहां आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। चांदी की अलौकिक प्रतिमा में शोभायमान मां त्रिपुर सुंदरी भक्तों के दुख दर्द का निवारण करती हैं। घट स्थापना के साथ ज्योति कलश प्रज्वलित हो चुके हैं। मंदिर के सहायक पुजारी तरुण आचार्य ने मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। जो भी मनोकामना लेके भक्त आते हैं उनकी मनोकामना मां अवश्य पूर्ण करती है। और यहाँ तक इस दरबार की विशेषता यह देखी गई है कि लोग जो भाव से मां को पूजन करते हैं और जो भी मनोकामना मांगते हैं, 5 नारियल रख के उनकी मनोकामना मां अवश्य पूर्ण करती है। शहर में नवरात्र के साथ दुर्गा उत्सव भी प्रारंभ हो गया है। इसके कारण षष्ठी तिथि से शहर में रौनक और बढ़ जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सरगुजा क्षेत्र की सांसद, केंद्र सरकार में आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सोमवार को बिलासपुर के दौरे पर रही। सुबह एससीसीआर के जीएम से मुलाकात के बाद दोपहर नवभारत फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुई। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार रेल यात्रियों के हितों और माल लदान को लेकर बेहतर करने की कोशिश कर रही है। ट्रेनों के रद्द करने पर उन्होंने कहा कि कोल परिवहन और कोविड के बाद ट्रेनें फिर से शुरू कर दी गई हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि मरम्मत कार्य के अलावा नई रेल परियोजनाओं पर जल्दी काम शुरू किया जाए। इसके लिए सर्वे पूरा कर लिया गया है। कोविड और कोयला परिवहन, इसके साथ साथ कई जगह पे रेलवे लाइन में मरम्मत और कुछ नई रेलवे लाइन बन रही है। इस वजह से कुछ समय के लिए ट्रेनें जरूर बंद कर दी गई, लेकिन जनता के लिए वो ट्रेनें पुनः प्रारंभ कर दी गई हैं। और आपके माध्यम से मुझे अपने इस प्रदेश के और इस जोन के सभी नागरिकों को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रेल मंत्री माननीय अश्वनी वैष्णव जी ने 55,000 करोड़ रुपए की लागत से इस पूरे क्षेत्र में एनर्जी कॉरिडोर में 21 नई रेलवे लाइन का फाइनल सर्वे कराने के आखिरी स्तर पर पहुंच चुकी है। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये ट्रेन लाइनें बनना प्रारंभ हो जाएगी। केंद्र सरकार में आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सोमवार को बिलासपुर रेलवे जोन कार्यालय पहुंचकर यहां जीएम से
बातचीत की। आलोक कुमार से मुलाकात के दौरान उन्होंने रेल संबंधी विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा कि यात्रियों को हो रही परेशानी को लेकर वे यानी जीएम आवश्यक निर्देश दें ताकि विकास कार्य के दौरान यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। वहीं उनका कहना है कि रेल लाइन विस्तार और तमाम जो कार्य बाकी हैं उन्हें पूरा करना भी जरूरी है। भले ही ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को इन दिनों परेशानी हो रही है, मगर सारे कार्य जो हैं पूरे हो जाने के बाद यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की प्रशंसा की। को लेकर जो प्रगति है और जो जन समस्याएं हैं, कहीं कुछ ट्रेनें बंद है, कहीं स्टॉपेज बंद है, तो इसको लेकर आज मैं जीएम के साथ बैठक रखी और काफ़ी सार्थक बैठक हुई है। 2-4 ट्रेनों को छोड़कर सारी ट्रेनें प्रारंभ कर दी गई हैं और जो ट्रेनें बंद भी थी वो केवल कोविड पीरियड पे, और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कोयला है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश देश में कोयले के मामले में दूसरा स्थान रखता है, तो कोयले के लदान की वजह से, कोयले के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कुछ समय के लिए रेल बंद थी और आज ट्रेन चालू कर दी गई है। कड़े संघर्ष में दल्ली राजहरा ने चेन्नई पुलिस को 1 गोल से शिकस्त दी और इसके साथ ही नवभारत के फुटबॉल चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। समापन समारोह में विजेता टीम को केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने ट्रॉफी प्रदान की। इसके साथ ही मैन ऑफ द सीरीज रंजीत को मोटरसाइकिल और ट्रॉफी प्रदान कर उन्हें जो है बधाई दी गई। राज्य स्तरीय महिला टूर्नामेंट में दुर्ग एमजीएम विजेता घोषित की गई। स्टेट स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप में सेंट जेवियर स्कूल भरनी की टीम ने पहला स्थान पाया। महिला वर्ग में मैन ऑफ द सीरीज हीना निर्मलकर और स्टेट स्कूल में मैन ऑफ द सीरीज रहे वैभव लकड़ा को साइकिल प्रदान किया गया। इस अवसर पर बिलासपुर सांसद अरुण साव, शहर विधायक शैलेश पांडे, आईजी रतनलाल डांगी समेत फुटबॉल प्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद थे। नवभारत फुटबॉल टूर्नामेंट में लोकस्वर टीवी ने मीडिया पार्टनर की अहम भूमिका निभाई। नवभारत जो है लगातार सामाजिक गतिविधियों में आगे रहा है एवं धार्मिक गति सभी धर्मों समाज को लेकर चलने वाला अखबार है और उसके साथ पत्रकारिता के उच्च मापदंडों का भी ध्यान रखा जाता है। आज भी जब हम किसी को बोलते हैं नवभारत से बोल रहा हूँ तो बड़ा सम्मान से जवाब आता है। तो ये जनता के बीच हमारी जो पहुँच है, हमारी लोकप्रियता है, उसी की वजह से हम सबको सम्मान मिलता है और ये टूर्नामेंट आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। मैं दोनों टीमों को शुभकामनाएं देती हूँ कि अपनी अपनी तरफ से वो अच्छा प्रदर्शन करें और जो भाग्यशाली और तकनीकी रूप से अच्छा खेलने वाली टीम होगी वो विजेता बनेगी। कोल वाशरी खोले जाने का विरोध कर रहे ग्राम भनेसर से बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्कूली बच्चे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोल वाशरी को लेकर 28 सितंबर को जन सुनवाई होगी। कोल वाशरी खोलने से जयराम नगर से लगे कई गांव प्रभावित होंगे, लिहाजा इस पर रोक लगाया जाना चाहिए। 2 जिले में जन सुनवाई होनी चाहिए। महज 3 किलोमीटर दूरी पर दूसरा जिला लगता है जांजगीर। आखिर आंख मूंद के कान बंद करके क्या करके इन्होंने डिसाइड किया है। शर्मनाक बात है ये। 2 जिलों में भारत सरकार की उद्योग नीति को नकारेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नकारेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी सारे नियमों को ताक में रख रहे हैं। ये खुद अपने आप में शासन और प्रशासन और न्यायपालिका बन गए। दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का। कोलवासली की जन सुनवाई अगर आज के दिनांक में कलेक्टर महोदय निरस्त नहीं करते, इनका बिल पावर है, कलेक्टर महोदय को निरस्त करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो कल हम जा करके हाई कोर्ट में स्टे लेंगे और इन पर कार्रवाई होगी। ये पार्टी बने कोर्ट में। वासनी इनके द्वारा खोला जा रहा है, ये सब ये निरस्त करें और निरस्त करके बच्चों को भविष्य में खिलवाड़ ना करें, क्योंकि वहाँ का कोयला और धुआं जो दूषित होगा जिससे बच्चों का बहुत सारे बीमारी से ग्रसित होंगे। वहाँ जैसे शासन प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार 200 कोकोनट वहाँ मगरमच्छ पाला गया है, उनको बहुत क्षति पहुँचेगी। हम चाहते हैं भाई कि शासन प्रशासन जैसे हमारे प्रदेश के मुखिया बोलते हैं कि भाई सरकार के हित और जनता के हित में सरकार काम कर रही है। आज 1 घंटे से हम लोग यहाँ गेट के पास बैठे हैं और हमारे बिलासपुर कलेक्टर महोदय हमसे मिलना नहीं चाह रहे हैं, हमारी समस्या को सुनना नहीं चाह रहे हैं। सार्वजनिक पटाखा बाजार लगाने पर अभी भी संशय बना हुआ है। वर्षों से मल्टीपर्पज स्कूल मैदान में बाजार लगाया जाता है। इन दिनों मैदान में सुविधाओं का विस्तार और इसे विकसित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण इस बार यहां पटाखा बाजार नहीं लगाया जाएगा।
विकल्प के तौर पर शनिश्चरी चौपाटी में 66 अस्थायी दुकानें खोलने पर व्यापारियों ने सहमति दी है। इसके बाद भी करीब इतनी ही दुकानें लगाने के लिए जगह की तलाश अभी बाकी है। तहसीलदार और अतिरिक्त तहसीलदार के फर्जी सील हस्ताक्षर की जांच शुरू हो गई है। सोमवार को ऐसे आवेदनों को अलग किया गया जो जांच के दायरे में आते हैं। निगम आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म जमा करने की तिथि 7 अक्टूबर तय की गई है। वहीं फर्जी दस्तावेज लगे आवेदनों की जांच तहसील कार्यालय से किया जा रहा है। आय से संबंधित एवं निवास से संबंधित दस्तावेज मांगे थे और दस्तावेज के रूप में जो लोग हैं वो जो जिस फॉर्मेट में और जिस सक्षम अधिकारी के दस्तावेज चाहिए थे वैसा जमा न करते हुए दूसरे ऐसे दस्तावेज जमा किए हैं जो मान्य नहीं हैं। चूँकि ये तबका ऐसा है जो काफ़ी गरीब है और कई बार उनमें जानकारी का भी अभाव होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डेट एक्सटेंड कर दिया ताकि वो सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेज मंगा सकें। रही बात जिन दस्तावेज़ों में दस्तखत करके भेजे गए हैं और जिन पर ये आरोप लग रहा है कि वो फर्जी दस्तावेज हैं, वो रेवेन्यू से संबंधित दस्तावेज हैं और उसमें एसडीएम साहब के द्वारा जांच की जाएगी। जिला अस्पताल में मेजर और माइनर ओटी होने के बाद भी ईएनटी के ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। ऐसे में मरीजों को मजबूरन निजी अस्पताल जाना पड़ रहा है। इसे लेकर प्रदेश स्तर पर शिकायत करने के बाद रायपुर से राज्य स्तरीय टीम निरीक्षण के लिए पहुंची थी। जिला अस्पताल में पदस्थ ईएनटी के चिकित्सक ऑपरेशन करने में सक्षम नहीं है, ये कहना है जिला अस्पताल के सिविल सर्जन का। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिला अस्पताल में ढेरों खामियां हैं जिन्हें छुपाने में हर कोई लगा रहता है, मगर इस बार खुद सिविल सर्जन ने अपने चिकित्सकों पर हमला बोल दिया है। दरअसल जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान टीम के सदस्य एलसीडी की नोडल अधिकारी दीप्ति चंद्राकर ने बहरेपन का ऑपरेशन नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि विशेषज्ञ डॉक्टर होने के बाद भी आज तक ऑपरेशन शुरू नहीं होना गंभीर लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। इस संबंध में जब जिला अस्पताल के सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने पहले तो कहा कि सिम्स के चिकित्सकों से बात कर मरीजों का ऑपरेशन कराया जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने यहां पदस्थ चिकित्सकों के विषय में जानकारी दी कि कोई भी चिकित्सक ऑपरेशन करने की कुशलता नहीं रखता है। हमारे अस्पताल में ईएनटी के ऑपरेशंस की सुविधाएं हैं, तो आप अपने सक्षम जो है चिकित्सकों की टीम को भेजकर और यहाँ हमारे ऑपरेशन थिएटर का उपयोग करके यहाँ के मरीजों का, और अगर आपके यहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है और वहाँ के मरीजों के भी ऑपरेशंस मरीज होने लगेंगे। वर्तमान में जिला अस्पताल में 4 ईएनटी विशेषज्ञ हैं, जिसमें डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव तो पदोन्नति के चलते सीएमएचओ कार्यालय में बैठने लगे हैं और बाकी चिकित्सक डॉक्टर सुमन आर्या, डॉक्टर कासिम हसन, डॉक्टर नवल सिंह चंदेल, इनमें से कोई भी डॉक्टर, जैसा कि सिविल सर्जन ने कहा, सर्जरी करने में सक्षम नहीं है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से एनएसएस ने पोषण जागरूकता रैली निकाली। सीएमडी महाविद्यालय के चेयरमैन संजय दुबे ने हरी झंडी दिखाकर रैली को ग्राम नेवसा के लिए रवाना किया, जहां छात्र छात्राएं ग्रामीणों को पौष्टिक आहार लेने और स्वास्थ्य का ख्याल रखने जागरूक करेंगे। परिजनों की लापरवाही के कारण कुपोषण का शिकार होकर बच्चे कई बीमारियों से घिर जाते हैं और उनकी जान पर बनाती है। इसकी रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सरकार ने सभी को भोजन का अधिकार दिया है। इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अभियान चलाया है। सीएमडी कॉलेज के एनएसएस इकाई ने ग्राम नेवसा को गोद लिया है, जहां कई प्रकार के सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। कुपोषण के खिलाफ अभियान चलाने पोषण जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। इसे चेयरमैन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्राम नेवसा के ग्रामीणों को जागरूक करने छात्रों ने गले में सब्जियों और फल की माला पहन रखी थी। उन्हें बताया जाएगा कि उनके आसपास कुपोषण से लड़ने बहुत से खाद्य पदार्थ मौजूद हैं। साथ में बच्चों को स्वस्थ बनाए रखने कौन सा पौष्टिक आहार दिया जाए, यह एनएसएस के छात्र छात्राएं बताएंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी की रिपोर्ट। अचानक मार टाइगर रिजर्व में बीट गार्ड और चौकीदार की मिलीभगत से वनोपज की तस्करी की जा रही है। केवची, बफर और मरवाही वन मंडल के
गौरेला वन परिक्षेत्र की टीम घेराबंदी कर साल चिरान से भरे ट्रैक्टर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चालक और ट्रैक्टर मालिक के बयान के आधार पर चौकीदार को काम से हटा दिया गया है। वहीं बीट गार्ड के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की जा रही है। नगरपालिका निगम जोन क्रमांक 2 तिफरा में सोमवार को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत हितग्राहियों को पेंशन कार्ड का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महापौर रामशरण यादव और अध्यक्षता शेख नजरुद्दीन ने की। निराश्रित पेंशन कार्ड पाने से हितग्राहियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। जोन 2 के विभिन्न वार्डों को मिलाकर कुल 45 कार्ड का वितरण किया गया। इस मौके पर जोन कमिश्नर सहित पार्षद और अन्य लोग मौजूद रहे। कार्ड वितरण कार्यक्रम में जोन क्रमांक 2 में आए थे। एक प्रक्रिया है, शासन के योजना के द्वारा जितने लोग इस योजना के पात्र होते हैं उनको हमारे सभी सम्मानीय पार्षद अपने अपने वार्डों में जा कर के घर घर में इसका परीक्षण करके सूची बना करके देते हैं। माईसी में पास होता है, सामान्य सभा में पास होता है। उसके बाद हितग्राहियों को कार्ड वितरण का कार्यक्रम ससम्मान एक स्थान पर दिया जाता है। सभी जो भी ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जो विधवा हो गई हैं, विकलांग हुए हैं या बुजुर्ग हो गए हैं, वृद्धा हो गए हैं, उन सबको शासन की योजना के तहत उनको पेंशन कार्ड वितरण किया गया है ताकि वो अपने जीवन यापन में कुछ इजाफा कर सके। मैं फिर से पूरा सब लोग जोन कमिश्नर और हमारे महापौर जितने पार्षद हैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये भी चाहता हूँ कि सभी जितने पार्षद जितना भी कार्ड बनाए हैं इससे ज़्यादा ढूंढ कर और लोगों गरीबों के घर में जाके ढूंढ के हितग्राही को ज़रूरतमंद लोगों को कार्ड भी बनाए। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। घट स्थापना के साथ शक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्र शुरू। रतनपुर सहित देवी मंदिरों में प्रज्वलित हुए आस्था के हजारों दीप। तल्ली राजहरा ने जीता नवभारत फुटबॉल टूर्नामेंट। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने बांटे पुरस्कार। जिला अस्पताल के ईएनटी चिकित्सक नहीं है ऑपरेशन के काबिल। सिविल सर्जन ने कहा सिम्स के डॉक्टरों से ऑपरेशन के लिए हुआ टाई अप। और खमरिया हत्याकांड का हुआ खुलासा। पत्नी से अवैध संबंध से खफा पति ने दी थी सुपारी। आइए देख लेते हैं आगे की खबरें। तखतपुर खमरिया के रहने वाले एक व्यक्ति की तालाब में लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में सुपारी देकर इस घटना को अंजाम दिया गया। मामा के घर ग्राम देवरी गए सुंदर कौशिक जब दूसरे दिन तक वापस अपने गांव खमरिया नहीं लौटा तब परिजन चिंतित हुए और उसकी तलाश शुरू कर दी। जब उसका कहीं पता नहीं चला तो इस मामले में जानकारी तखतपुर थाने को दी गई। जांच पड़ताल के दौरान सुंदर कौशिक का शव शिव तालाब के पास से निकला। पोस्टमार्टम में पता चला कि गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई है। तखतपुर पुलिस मामले को सुलझाने में जुटी हुई थी। तभी उसे उसके रिश्तेदार विनय कौशिक पर शक हुआ। कड़ाई से पूछताछ के बाद पूरा मामला सामने आ गया। विनय कुमार कौशिक ग्राम देवरी का अपने पत्नी पे चरित्र शंका का संदेह था और सुंदरलाल कौशिक पर उसको मारने की इच्छा जागृत थी। जो गांव के दो व्यक्ति चंद्रपाल कौशिक और उमा शंकर को 50,000 की सुपारी देकर तथा एडवांस राशि 4,000 देकर उससे हत्या कराई गई है। जो डेड बॉडी उनके द्वारा मारकर तालाब में छुपाई गई थी और उसे घटना में प्रयुक्त आला जरब, बाइक, मोबाइल और मृतक के कपड़े जब्त की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजी जा रही है। पुलिस के मुताबिक मृतक के मामा के लड़के विनय कौशिक को सुंदर कौशिक पर शक था कि उसकी पत्नी के साथ उसका अवैध संबंध है। इसी मामले को लेकर वह उसे ठिकाने लगाने की काफी दिनों से सोच रहा था। मौका पाकर विनय ने गांव के ही 2 युवकों को 50,000 रुपए में हत्या करने की सुपारी दे दी। एडवांस के रूप में उन्हें 4,000 रुपए भी दिए गए। प्लानिंग के तहत मृतक को घर देवरी बुलाया गया। उसके बाद उसके पीछे आदमी लगाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी विनय सहित उसके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लोकसभा टीवी के लिए तखतपुर से सील पाठक की रिपोर्ट।
शराब के 3 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 3 ढाबों से लगभग 26 लीटर शराब बरामद किया है। पकड़े गए ढाबा संचालक विजय धृत लहरे, राजेंद्र वालानी और श्रीकांत वर्मा चोरी छिपे ढाबे में शराब परोस रहे थे। शराब की अनुमानित कीमत लगभग 15,000 रुपए आंकी गई है। बहरहाल हिर्री पुलिस आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने आरटीओ रजिस्ट्रेशन फीस में वृद्धि करने का फैसला किया है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पूर्व में लाइफ टाइम टैक्स वाहनों पर 1% की वृद्धि की गई थी, जो कि आदेश दिनांक से प्रभावशील है। आरटीओ अमित बेग के मुताबिक शासन से प्राप्त दिशा निर्देश के तहत वाहन पंजीयन की बड़ी फीस ली जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन ने 25 अगस्त 2022 को जो जीवन काल कर वाली गाड़ियां हैं उनके टैक्स में 1% की वृद्धि के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया और अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही ये प्रभावशील है और उसी तिथि से बढ़ी हुई फीस हम लोग ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ले रहे हैं। घरेलू उपयोग के लिए रजिस्टर्ड गाड़ियां कमर्शियल उपयोग में लाई जा रही हैं, जिसके चलते शासन को राजस्व की क्षति हो रही है। आरटीओ अमित बेग ने कहा कि इस संबंध में अलग अलग जांच दल तैयार किया गया है, जो कि ऐसे वाहनों की जांच कर कार्यवाही कर रहा है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के अनुसार निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनका कमर्शियल यूज़ ना हो और यदि इस तरीके से कहीं हो रहा है तो हम अपने एनफोर्समेंट विंग के माध्यम से समय समय पर इस पर कार्रवाई करते हैं और आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे और जो नियम विरुद्ध जो काम हो रहा है इस संबंध में उस पर कार्रवाई करेंगे। वार्ड क्रमांक 47 रामगोपाल तिवारी नगर के नागरिकों ने पानी की समस्या को लेकर निगम आयुक्त से शिकायत की है। महिलाओं का कहना है कि सभी नदी का गंदा पानी पी रहे हैं, जिसके कारण उल्टी, दस्त और पीलिया के शिकार हो रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर नगर निगम विकास भवन कार्यालय पहुंची महिलाओं का कहना है कि वह तो नेताओं के वोट बैंक बनकर रह गए हैं। महिलाओं ने बताया कि वार्ड क्रमांक 47 में पेयजल की भारी समस्या है। सभी नदी का गंदा पानी पी रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि उनके वार्ड में ना तो हैंडपंप है और ना ही बोरिंग। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के समय नेता उनके दरवाजे तक तो आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन वादों की हवा निकल जाती है। पानी की समस्या है, कई वर्षों से वहाँ बस रहे हैं, पूर्व यानी कि कई पीढ़ी चल रहा है वहाँ बस रह रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी वहाँ चुनाव के लिए तो जाता है, लेकिन पानी के लिए कोई यानी कि देखता नहीं है। कई बार पार्षद ले भी बोल चुके और कहाँ भी शिविर लगता है, जहाँ भी वहाँ आवेदन देते हैं, लेकिन आज तक इन लोगों का समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आए दिन वहाँ उल्टी, दस्त यही शिकायत हो रहा है। बहुत पानी के बहुत समस्या होते, ये गंदा नाले जात है सहल है, उहे के पानी हम पिया थन और कोई देखभाल करे नहीं आए। और चुनाव के समय में 2 जन 3 जन 4 जन कई वो जाते हैं, ईमान नेता मन मौका के कोई ध्यान नहीं दे हमारे ऊपर। वार्ड क्रमांक 47 रामगोपाल तिवारी नगर में उल्टी, दस्त और पीलिया की शिकायत बढ़ रही है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि गंदा पानी पीकर उनके बच्चे और वे खुद बीमार पड़ रहे हैं। नगर निगम प्रशासन अगर उनकी समस्या पर जल्द कुछ कार्रवाई नहीं किया तो वह आगे उग्र आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। गर्भवती महिलाओं को जिला अस्पताल के बाहर सोनोग्राफी कराने के मामले में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा चौरसिया को सिविल सर्जन ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में पदस्थ चिकित्सकों द्वारा इलाज कराने पहुंचने वाले मरीजों को बाहर से जांच कराने जो है पर्ची लिखकर दी जाती है। ऐसा ही एक मामला स्त्री रोग विभाग से भी सामने आया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए अब सिविल सर्जन ने संबंधित डॉक्टर से जवाब पेश करने नोटिस जारी किया है। बाह्य रोगी विभाग पर्ची का मैंने जब पूरे तरीके से अध्ययन किया है तो उसमें संबंधित चिकित्सक के द्वारा एक पर्ची लगी हुई है, जिसमें कि उन्होंने प्राइवेट सेंटर से सोनोग्राफी करने के लिए लिखा है, परंतु उस पर्ची पर ना तो मरीज का नाम लिखा हुआ है और वो पर्ची अस्पताल की पर्ची के ऊपर में सुपर इम्पोज करके रखी गई है और फिर उसका फोटोग्राफ लिया गया है। परंतु जो पर्ची पे लिखा गया है बाहर से सोनोग्राफी के लिए, वो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में है। उनको संबंधित चिकित्सक को उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई और उनके एक्सप्लेनेशन हेतु एक पत्र जारी कर दिया गया है। जैसे ही उनका जवाब अगर उपयुक्त नहीं हुआ तो निश्चित रूप से इस संबंध में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मानसून के विदा होने का समय आ गया है, मगर रुक रुक कर हो रही बारिश अपनी मौजूदगी का एहसास लगातार करा रही है। वर्ष 1980 में बना शनिचरी रपटा पुल बाढ़ की चपेट में आकर अपनी रौनक खो चुका है। इस पर बनाई सड़क की मरम्मत 10 साल पहले कराई गई थी, जो फिर उधड़ गई है। जगह जगह गिट्टी का ढेर लग गया है। इससे उठती धूल और गड्ढों से राहगीर परेशान है। अरपा नदी पर 2 बैराज बनाया जा रहा है। इसके बन जाने के बाद भी रपटा पर यातायात पूरी तरह खत्म नहीं होगा, क्योंकि बड़ी आबादी चाटीडी इस रपटा पुल से आना जाना करती है। कोरोना काल के 2 साल बाद डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के दरबार में फिर से मेला का आयोजन किया जा रहा है। माता के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों के लिए रेलवे ने राहत दी है। नवरात्र के दौरान 8 ट्रेनों का स्टॉपेज यहां दिया जा रहा है। इसके अलावा गोंदिया दुर्ग मेमू का रायपुर तक विस्तार किया गया है। शारदीय और चैत्र नवरात्र में रेलवे द्वारा हर साल नॉन स्टॉपेज ट्रेनों का यहां स्टॉपेज दिया जाता है। इस साल कई ट्रेनें रद्द हैं। इसके बाद भी भक्तों के लिए रेलवे ने डोंगरगढ़ में नवरात्र के दौरान 8 ट्रेनों का स्टॉपेज दिया है, लेकिन मुख्य ट्रेनों के रद्द होने से श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।